भारत में जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी तो जिम्मेदार था कोरोना का डेल्टा वेरिएंट। लेकिन अब डेल्टा से भी ज्यादा तेजी से फैलने वाला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ चुका है। बच्चों का ज्यादा फिक्र है कि बच्चों की वैक्सीन अभी नहीं है, वो अनवैक्सीनेटेड है, उनको प्रोटेक्ट करना खास करके ऐसे टाइम में बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर जो उनमें फैला और उनके लिए कोई ट्रीटमेंट मतलब वैक्सीनेशन ही नहीं है तो उनको काफी तकलीफ में आ सकते हैं। तो ये सोचते हुए हमें आज के दिन बिल्कुल सतर्क रहना है कि ये डेंजर है। अगर जो कोई झाड़ी में आपको सांप दिखा घुसता हो, आप उसमें हाथ तो नहीं डालोगे पता करने के लिए कि ये जहरी है कि नहीं। सिमिलरली ये वायरस है, हमें पता है कि है हमारे चारों तरफ, और उसको आने से रोकना है, और उससे जब तक ये क्लियर नहीं हो जाता कि कितना इसका इफेक्ट बुरा हो सकता है, हमें बिल्कुल सतर्क रहना है। ओमिक्रॉन का पहला केस साउथ अफ्रीका में मिला है। कुछ ही दिन में ओमिक्रॉन भारत, बोत्सवाना, हांगकांग, इजराइल, ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड, अमेरिका जैसे देशों में फैल चुका है। ओमिक्रॉन भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक है। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले अक्टूबर 2020 में भारत में सामने आया था, लेकिन इसने भारत में कहर कुछ महीनों बाद अप्रैल 2021 में मचा। डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही भारत में कोरोना की दूसरी लहर आई। डेल्टा न केवल भारत बल्कि अमेरिका, ब्रिटेन समेत दुनिया के 163 देशों तक फैल चुका है। डेल्टा वेरिएंट अभी तक कोरोना का सबसे ताकतवर वेरिएंट रहा है, जो अभी दुनिया भर में कुल कोरोना केसेस में 99% के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले कोरोना के डेल्टा और नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के बीच अंतर समझिए। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में रिपोर्ट किया गया, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया है। ओमिक्रॉन का स्पाइक प्रोटीन 30 म्यूटेशन देख चुका है, जबकि डेल्टा का स्पाइक प्रोटीन 18 म्यूटेशन पर था। स्पाइक प्रोटीन के जरिए ही कोरोना वायरस इंसानी शरीर में प्रवेश के रास्ते खोलता है। ओमिक्रॉन के रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन में 10 म्यूटेशन हो चुके हैं, जबकि डेल्टा वेरिएंट में केवल 2 ही म्यूटेशन हुए थे। रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन वायरस का वो हिस्सा है जो इंसान के शरीर के सेल में सबसे पहले संपर्क में आता है। डेल्टा वेरिएंट की आर वैल्यू 6-7 थी। मतलब ये कि डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित एक व्यक्ति इस वायरस को 6 से 7 व्यक्तियों तक फैला सकता है। ओमिक्रॉन का आर वैल्यू डेल्टा से करीब 6 गुना अधिक है। मतलब ये कि ओमिक्रॉन से संक्रमित अकेला एक मरीज इस वायरस को 35 से 45 लोगों तक फैला सकता है। डेल्टा वेरिएंट को वैक्सीन से नियंत्रित किया जा सकता है, जबकि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अभी रिसर्च जारी है। ओमिक्रॉन की संक्रामक क्षमता दुनिया भर में लाखों लोगों को मौत की वजह बने डेल्टा से कहीं अधिक। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस बात की चिंता जाहिर कर चुके हैं कि ओमिक्रॉन अगर फैला तो न सिर्फ गंभीर रूप से बीमारों बल्कि मौतों का आंकड़ा भी डेल्टा से ज्यादा हो सकता है। कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के कई देशों में पहुंच चुका है। 24 नवंबर को साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस मिला। कोरोना महामारी की शुरुआत साल 2019 में चीन की वुहान लैब से हुई, जहां से निकला SARS-CoV-2 बाद में D614 बन गया। इसके बाद कोरोना के वेरिएंट बदलते रहे। कोरोना का सबसे पहला रूप रहा अल्फा वेरिएंट। सितंबर 2020 में दुनिया भर में कोरोना ने अल्फा वेरिएंट ने तहलका मचाया। इसको वैज्ञानिक भाषा में B117 का नाम दिया गया। सबसे पहले ब्रिटेन में इसे खोजा गया, यहीं से ये वेरिएंट पूरी दुनिया में फैला। अमेरिका में भी इस वेरिएंट ने काफी तबाही मचाई। इस वेरिएंट में वैज्ञानिकों को 23 म्यूटेशन देखने को मिले। इसके बाद मिला बीटा वेरिएंट। 2020 में इस वेरिएंट को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में देखा गया। बीटा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम B1351 है। ये वेरिएंट अपने पुराने प्रकार से 50% ज्यादा संक्रामक था। इसके बाद नाम आया गामा वेरिएंट का। कोरोना वायरस का गामा वेरिएंट सबसे पहले 2020 में ब्राजील में मिला। गामा वेरिएंट का वैज्ञानिक नाम P1 है। गामा वेरिएंट के 2 स्ट्रेन E484K और
N501Y को काफी खतरनाक माना गया। इसके बाद बारी आई डेल्टा वेरिएंट की। कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया। पिछले साल अक्टूबर में इसे ट्रेस किया गया। इसे B16172 नाम से जाना गया। दुनिया भर में कोरोना का सबसे अधिक संक्रामक वेरिएंट डेल्टा रहा है। और अब दक्षिण अफ्रीका में मिला है ओमिक्रॉन वेरिएंट। कुछ ही दिनों में कई देशों में इस वेरिएंट ने एंट्री दी है। सवाल है, जिस तरह से कोरोना का रूप बदला है, क्या कोरोना कभी खत्म नहीं होगा? न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।